ठीक है। सच्चाई नंबर 5, यौन लत पागलपन का प्रतीक है। सुलेमान ने कहा, मनुष्यों के पुत्रों के दिल बुराई से भरे होते हैं और उनके दिलों में उनके जीवन भर पागलपन होता है। अगर यह सामान्य रूप से मानव जाति के लिए सच है तो उन लोगों के लिए यह कितना अधिक सच है जो कुछ ऐसा पाने की कोशिश में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं जो संतोषजनक नहीं है। यह कितना पागलपन है। Dictionary.com पागलपन को मन की विकृति के रूप में परिभाषित करता है। वेबस्टर इसे मन की गंभीर रूप से विकृत स्थिति कहता है। आपको जो भी परिभाषा पसंद हो, समाज उस व्यक्ति को पागल मानता है जिसने वास्तविकता से संपर्क खो दिया है और उसकी सोच तर्कहीन हो गई है। इस प्रकार का पागलपन वर्षों की पापपूर्ण सोच और जीवन जीने के कारण आया है। मेरा अनुभव रहा है कि पागल लोग अत्यधिक गर्व के रूप होते हैं जो उन्हें इतनी गहराई से प्रभावित करते हैं कि वे सही और गलत, वास्तविक और अवास्तविक के बीच अंतर करने की क्षमता खो देते हैं। लेकिन क्या यह सब एक सामान्य यौन लती के जीवन का वर्णन नहीं करता है? जो पुरुष नियमित रूप से यौन पाप में लिप्त होते हैं वे अपने पागलपन के रूप में प्रवेश करते हैं। और यहाँ मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की पागलपन की परिभाषा पसंद है। उन्होंने कहा, यह वही काम बार बार करना और अलग परिणाम की उम्मीद करना है। और क्या यह आदतन पाप की व्यर्थता का सही वर्णन नहीं करता? व्यवहार को बार बार दोहराना और फिर भी उसी समय उम्मीद करना कि यह जादुई रूप से गायब हो जाएगा। वास्तव में पागल माने जाने वाले लोगों और यौन लतियों की जीवन शैली के बीच कई समानताएं हैं। हालांकि अधिकांश यौन लती जीवन में अभी भी कार्य कर सकते हैं। आप जानते हैं, एक जिम्मेदार नौकरी रखना, बिलों का भुगतान करना, अन्य लोगों के साथ बातचीत करना और इसी तरह उनके यौन और आध्यात्मिक मामलों के बारे में सोच काफी तर्कहीन हो सकती है। यौन लतियों के कुछ विचित्र विचारों और कार्यों पर विचार करें। वह व्यक्ति जो कचरे के डंपस्टरों को अश्लीलता के एक टुकड़े की तलाश में छानता है, वह प्रदर्शक जो वास्तव में सोचता है कि अन्य लोग उसके निजी अंगों को देखकर उत्तेजित होंगे, वह पति जो अपनी पत्नी को अन्य पुरुषों के साथ आनंदित करता है, वह व्यक्ति जो कॉल गर्ल्स के साथ खाली मुलाकातों पर हजारों डॉलर बर्बाद करता है, वह झांकने वाला टॉम जो मांस की झलक पाने की उम्मीद में पड़ोस में अनगिनत घंटे बिताता है। ये यौन पाप के साथ आने वाले विचित्र व्यवहार के कुछ उदाहरण हैं और यह वास्तव में विचित्र चीजों का उल्लेख भी नहीं करता है, जैसे S&M, B&D, आत्मश्वासावरोध, अजीब फेटिश नरभक्षण और इसी तरह। लेकिन इस सब के अलावा यौन लती और पागल व्यक्ति के बीच कई दिलचस्प समानताएं मौजूद हैं। पहली यह है कि दोनों व्यक्ति अत्यधिक आत्म केंद्रित होते हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अपने आप में इतना व्यस्त होता है कि वह पूरी तरह से अन्य लोगों की भलाई, चिंताओं और अधिकारों को भूल जाता है। वह अपनी सोच में इतना बड़ा हो जाता है कि वह खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। और इस प्रकार की पागल सोच का चरम तब होता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर या यीशु मसीह होने का दावा करता है, जो कि आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक बार होता है। जबकि सामान्य यौन लती इतना भ्रमित नहीं होता, उसकी सोच धीरे धीरे अत्यधिक स्वार्थ से भर जाती है क्योंकि वह अपने अवैध इच्छाओं को जीवन में हर चीज पर प्राथमिकता देता है। उदाहरण के लिए, उसकी सुख की ललक उसे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करेगी जो उसकी पत्नी और बच्चों को तबाह कर देंगे। जेम्स 1 के दोहरे मन वाले व्यक्ति की तरह वह अच्छे और बुरे के बीच झूलता रहता है। जब वह सही दिमाग में होता है तो वह अपने कार्यों से प्रियजनों को होने वाले नुकसान से नफरत करता है, लेकिन जब कामुकता का पागलपन उसे घेर लेता है तो सबसे अच्छे इरादे भी गायब हो जाते हैं। एक बार जब उसके भीतर वासना की आग जल जाती है तो बाकी सब कुछ दृष्टि से गायब हो जाता है। दोनों की एक और समानता यह है कि वे दोनों ऐसे काम करने के लिए तैयार होते हैं जो उन्हें पता होता है कि उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। पागल माने जाने वाले लोग अक्सर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं और उनके आसपास के लोगों के लिए यह बहुत ही चौंकाने वाला होता है कि वे ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं, वह भी सबसे हास्यास्पद चीजों के लिए। लेकिन जो लोग आदतन अनैतिकता में लिप्त होते हैं उनके लिए यह कैसे अलग है। उस समलैंगिक व्यक्ति पर विचार करें जो दर्जनों पुरुषों के साथ अवैध संबंध रखता है, यह जानते हुए कि एड्स प्राप्त करने की अनिवार्यता है।
उस व्यक्ति के बारे में क्या जो व्यभिचार करता है, भले ही वह जानता है कि यह उसे उसकी शादी और उसके परिवार की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो यौन अपराध करता है, यह जानते हुए कि कुछ मिनटों की लिप्तता उसे वर्षों तक जेल में डाल सकती है। क्या और कुछ नहीं बल्कि मन का पागलपन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो केवल उसके जीवन को तबाह कर देंगे। इन दोनों लोगों के बीच एक तीसरी समानता यह है कि वे दोनों कल्पना को सत्य और सत्य को कल्पना मानते हैं। वास्तविकता से संपर्क होना निश्चित रूप से एक व्यक्ति को पागल के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन क्या यह तथाकथित मसीही यौन लती के मामले में भी ऐसा नहीं है? उदाहरण के लिए वह चेतावनी पढ़ सकता है जैसे कि 1 कुरिन्थियों 6 में पाया गया है, जहां यह कहता है धोखा न खाओ, न तो व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न व्यभिचारी, न स्त्रीलिंग, न समलैंगिक परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। लेकिन फिर खुद को यह विश्वास दिलाता है कि यह उस पर लागू नहीं होता। केवल दिल का पागलपन ही इस तरह के आत्म धोखे का कारण हो सकता है। इन दोनों की एक और समानता यह है कि वे दोनों तुच्छताओं को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। जब आप एक बैग वाली महिला को फुटपाथ पर अपने कचरे से भरे गाड़ी को धकेलते हुए देखते हैं, जिनमें से प्रत्येक टुकड़े को वह एक अनमोल रत्न मानती है, तो आप सहज रूप से जानते हैं कि वह पागल सोच में फिसल गई है। उस व्यक्ति के लिए यह कैसे अलग है जिसके पास स्वर्ग के खजाने उसकी पकड़ में हैं, लेकिन कुछ क्षणिक सुखों के लिए उन्हें बर्बाद कर देता है। यौन सुख उसके दिल में इतना बड़ा मूर्ति बन गया है कि जीवन की हर चीज उसके चारों ओर घूमती है। बेशक अधिकांश सामान्य विवाहित लोग अपने जीवन साथी के साथ अपने अंतरंग समय का आनंद लेते हैं, लेकिन इसे जीवन में उचित स्थान पर रखा जाता है। यौन लती के लिए यौन सुख ही सब कुछ है। अंतिम समानता जो मैं उल्लेख करूंगा वह यह है कि वे दोनों दूसरों के लिए अपने विश्वास की भावना खो देते हैं, यहाँ तक कि उन व्यक्तियों के लिए भी जिन्होंने साबित कर दिया है कि वे केवल उनके सर्वोत्तम हित में हैं। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कई भ्रमित लोग सोचते हैं कि अन्य लोग उनके खिलाफ हैं। वे सबसे विचित्र षड्यंत्रों की कल्पना करते हैं। हर कोई उन्हें पकड़ने के लिए बाहर है। यौन लती भी पागल हो सकता है। दुष्ट भाग जाते हैं जब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, सुलेमान ने लिखा, लेकिन धर्मी शेर की तरह साहसी होते हैं। किसी के व्यवहार के बारे में अपराध बोध का पापी की सोच पर यह प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि उसके गुप्त कार्य उसके दिमाग में इतने बड़े होते हैं, वह कल्पना करता है कि अन्य लोग जानते हैं कि वह क्या कर रहा है। उसका अपराध बोध उसे सबसे भ्रमित सोच में ले जा सकता है। बेशक ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों मामलों में पागलपन तब फलता फूलता है जब आत्म बड़ा होता है। किसी व्यक्ति का आत्म जीवन जितना बड़ा होता है, उतना ही वह कल्पना करता है कि अन्य लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि अन्य लोग शायद ही उसे नोटिस करते हैं, तो यह कितना निराशाजनक होता है। तथाकथित मसीही यौन लती के लिए यह संदेह उसके परमेश्वर के साथ संबंध में भी फैलता है। उसकी तर्कहीनता उसे परमेश्वर के दयालु चरित्र के बारे में गर्व और अविश्वास के चरम के बीच झूलने का कारण बनती है। एक मिनट वह आश्वस्त होता है कि परमेश्वर की कृपा उसके सभी पापों को ढक लेती है, चाहे उसका जीवन कितना भी दुष्ट क्यों ना हो और वह कितना भी अप्रायश्चित क्यों ना हो। और फिर अगले मिनट वह निश्चित होता है कि परमेश्वर उसकी परवाह नहीं करता या वह उसकी मदद करने के लिए और अधिक करेगा। हाँ, पागल व्यक्ति और यौन पापी के बीच कई तुलनाएं हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन में डूब जाते हैं, इसके सिद्धांतों को ईमानदारी से जीते हैं, तो हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। प्रभु की स्तुति करो।